हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर प्रधान शिक्षकों से संबंधित इस खास वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि प्रधान शिक्षकों के स्थानांतरण के जिस नियमावली के नियम को चैलेंज किया गया और इस स्थानांतरण के नियम के चैलेंज के आलोक में क्या कुछ शिक्षा विभाग ने बड़ा आदेश दिया है और कोर्ट का उसके संबंध में क्या कुछ मामला है, और इस पूरे मामले को अगर ओवरऑल देखें तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, इन्हीं सब खास बिंदुओं पर बात करूंगा। तो प्रधान शिक्षकों से संबंधित यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। आगे भी प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। तो प्रधान शिक्षकों के लिए जो नियमावली बनाई गई 2024 जो नियमावली है प्रधान शिक्षकों की, इस प्रधान शिक्षकों के इस नियमावली में 7वें नंबर पॉइंट को स्थानांतरण के संदर्भ में जो रखा गया है, इसमें लिखा गया कि प्रधान शिक्षक का पद स्थानांतरणीय होगा। प्रधान शिक्षकों को सामान्य रूप से जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम की प्रतिबद्धताओं अथवा जनहित में जिला के अंतर्गत स्थानांतरित किया जा सकेगा। तीसरा रखा गया कि प्रधान शिक्षकों को विभाग द्वारा तय की गई अवधि पूर्ण करने पर जिला के अंतर्गत स्थानांतरित किया जाएगा। इस स्थानांतरण के नियमावली में 7 नंबर के यह पहला बिंदु, दूसरा बिंदु और तीसरा बिंदु यह सामान्य स्थानांतरण से संबंधित है, जो सामान्य तौर पर आगे आपको देखने को यह स्थानांतरण मिलेगा। लेकिन इसमें जो 2 पॉइंट और हैं, 7 का चौथा और 7 का पांचवा, यह खास है स्थानांतरण का। और यह खास नियम क्या कहता है कि प्रधान शिक्षकों को उनके अनुरोध पर निदेशक प्राथमिक शिक्षा द्वारा जिले के भीतर अथवा जिले के बाहर स्थानांतरित किया जाएगा, परंतु एक प्रधान शिक्षक अपने सेवा काल में केवल 2 बार इस प्रकार के विकल्प का उपयोग कर सकेंगे। यानी ये जो 3 नियम है जिले के अंदर स्थानांतरण का, वो तो सामान्य तौर पर होगा, लेकिन विशेष केस में निदेशक प्राथमिक शिक्षा चाहें तो जिले के अंदर या जिले के बाहर भी स्थानांतरण कर सकते हैं, लेकिन ऐसा विशेष रिक्वेस्ट के आधार पर 2 बार स्थानांतरण किया जा सकेगा। लेकिन अधिकार के रूप में इस सुविधा का दावा नहीं किया जा सकता है और प्रशासनिक विभाग अत्यावश्यक परिस्थितियों के आधार पर इस प्रकार के अनुरोध को अस्वीकार कर सकता है। यानी विशेष परिस्थितियों में ही यह स्थानांतरण का आपको सुविधा दिया गया है। फिर 5वें नंबर में कहा गया कि उपरोक्त किसी बात के होते हुए भी प्रशासनिक आधारों पर या शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखते हुए जनहित में निदेशक प्राथमिक शिक्षा द्वारा किसी प्रधान शिक्षक का जिले के बाहर भी स्थानांतरण किया जा सकता है। अब ये हम लोगों ने देख लिया स्थानांतरण का नियमावली क्या कहता है, प्रधान शिक्षक के नियमावली में स्थानांतरण संबंधित। अब आइए इसको किस रूप में चैलेंज किया गया। अब इसी नियमावली के आलोक में जो स्थानांतरण हुए उस पत्र को भी दिखाऊंगा। तो इसी को चैलेंज किया गया याचिकाकर्ता के द्वारा माननीय न्यायालय उच्च न्यायालय पटना में, और पटना उच्च न्यायालय द्वारा इस संदर्भ में जो आदेश पारित किया गया कि चीफ सेक्रेटरी एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा इस पर अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी और इससे संबंधित जो है निर्देश पारित किए जाएंगे। और इसमें कहा गया कि याचिकाकर्ता को अपना साक्ष्य पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। इसके लिए समय सीमा तय की गई और इसी आदेश के, इस न्यायादेश के आलोक में शिक्षा विभाग ने याचिकाकर्ता को समय दिया 25 फरवरी 2026 को, और वादी को सूचना दी गई और उन्होंने अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपना पक्ष रखा। अब इनका पक्ष क्या था? इनका पक्ष ये था कि ये जो प्रधान शिक्षिका हैं
इनका जो पदस्थापन है वह पटना जिला में हुआ है, लेकिन पटना जिला में तो इनका हुआ, लेकिन इन्होंने जो 3 विकल्प दिए थे प्रखंडों के, इस तीनों प्रखंड से इतर इनका कहीं और दूसरे प्रखंड में किया गया। जबकि इन्होंने ये दावा किया कि मेरा जो है चॉइस से अलग प्रखंड दिया गया, जबकि विभागीय पत्रांक 3548 दिनांक 5/10/2025 के द्वारा प्रधान शिक्षकों का जो प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण किया गया था चुनाव से जस्ट पूर्व, उसके अनुरूप में इन्होंने भी स्थानांतरण का मांग करते हुए कहा कि मेरा भी जो मैंने चॉइस प्रखंड दिया उसमें किया जाए। जब प्रशासनिक आधार पर किसी और का किया गया है तो मेरा क्यों नहीं, मुझे भी मेरे चॉइस प्रखंड में भेजा जाए। यह 3548 मामला क्या है? तो 3548 मामला यही है कि ये जो आप पत्र देख रहे हैं 3548 और दिनांक 5/10/2025, इस पत्र के द्वारा 2 प्रधान शिक्षकों का प्रशासनिक आधार पर ट्रांसफर किया जा चुका है। आपको चुनाव से पूर्व ही प्रशासनिक आधार बना करके किया गया स्थानांतरण। इसी पत्र का इन्होंने हवाला देते हुए कहा कि मेरा भी स्थानांतरण मेरे द्वारा दिए चॉइस प्रखंड में किया जाए। इसमें जो है शिक्षा विभाग ने अपना जो पक्ष रखा, शिक्षा विभाग के अनुसार कहा गया कि हमने इस पूरे मामले का जांच कराया, तो जांच के क्रम में शिक्षा विभाग ने पाया कि इनकी जो वरीयता सूची थी, यानी इनका जो मेरिट लिस्ट था, उस मेरिट लिस्ट के अनुसार इनको इनके पसंद का जिला तो मिल गया, लेकिन चूंकि इनका जो मेरिट कम चॉइस के आधार पर सभी प्रधान शिक्षकों को जो जिला आवंटित किया गया, तो इसमें इनको प्रखंड का जिला मिल गया, क्योंकि इनका जो वरीयता क्रम था उसमें ये अपने जिले में, चॉइस जिले में फिट बैठ गई। लेकिन जो 3 प्रखंड के विकल्प मांगे गए थे उसमें इनका जो सीरियल नंबर था, वरीयता जो इनकी थी, उसमें यह फिट नहीं बैठी। इससे अधिक वरीयता वाले में ही सीट फुल हो गया, इसलिए ये कट ऑफ से बाहर हो गई और इसलिए इनको दूसरा प्रखंड दिया गया। अब इन्होंने जो हवाला दिया कि ठीक है, हमारा अगर मेरिट इधर उधर हुआ तो आप अलग दे दिए प्रखंड, तो जिस प्रशासनिक आधार पर जो 2 लोगों को स्थानांतरण दिया गया उसी आधार पर मेरा भी किया जाए। इस पर शिक्षा विभाग ने बड़ा आदेश दिया और इसको जो है इसमें निर्देश दिया कि जो 3548 जो पत्र हम लोगों ने देखा है कि जो 2 लोगों का स्थानांतरण किया गया, यह जो है प्रधान शिक्षकों के प्रशासनिक आधार पर किए गए स्थानांतरण की शक्ति बिहार प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली 2024 के नियम 7 के 5 में निहित है, जो हम लोगों ने देखा था। अब कहा गया कि उक्त नियमावली में ही 7 के 4 में कहा गया था, जो हम लोगों ने शुरू में ही देखा था, कि प्रधान शिक्षकों के अनुरोध पर निदेशक प्राथमिक शिक्षा द्वारा जिले के भीतर अथवा बाहर स्थानांतरित किया जा सकेगा, परंतु एक प्रधान शिक्षक अपने सेवा काल में केवल 2 बार इस प्रकार के विकल्प का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अधिकार के रूप में इस सुविधा का दावा नहीं किया जा सकता है और प्रशासनिक विभाग अत्यावश्यक परिस्थितियों के आधार पर इस प्रकार के अनुरोध को अस्वीकार भी कर सकता है। इस प्रकार के स्थानांतरण के मामले में संबंधित प्रधान शिक्षक को संगत नियुक्ति वर्ष के ग्रेडेशन सूची के न्यूनतम पायदान पर रखा जाएगा, जो नियमावली है। अतएव बिहार प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली 2024 के नियम 7 के 4 के आलोक में याचिकाकर्ता के दावे को अस्वीकृत किया जाता है। यानी ये इन्होंने जो प्रशासनिक आधार पर मांग किया कि मेरा भी ट्रांसफर किया जाए, इसको प्रधान शिक्षक नियमावली के नियम 7 के 4 के आलोक में अस्वीकृत किया गया इनका दावा कि आपको यह स्थानांतरण इस आधार पर नहीं दिया जा सकता है, और अस्वीकृति के साथ ही मामले को शिक्षा विभाग ने रफा दफा कर दिया है और कोर्ट का जो आदेश था उसका भी पालन हो गया और शिक्षा विभाग ने इसको क्लियर भी कर दिया। लेकिन अब इन चीज़ों से जो हम लोगों ने इतने देर में सारी बातें समझी देखी, इससे क्या कुछ जो है निकल करके आता है,
तो निकल करके ये बातें आती है कि ये जो हम लोग नियम में देख रहे हैं कि निदेशक प्राथमिक शिक्षा के द्वारा जो जिले के भीतर या बाहर किया जाएगा, यह हर कोई अधिकार के रूप में दावा नहीं कर सकता है कि मेरा भी किया जाए, या सामान्य रूप से कोई चाहे कि हम आवेदन दे के जिले के भीतर या बाहर निदेशक स्तर से ट्रांसफ़र करा लें। यह संभव नहीं है, क्योंकि इस नियमावली में ही विभाग ने अपना हैंड मजबूत कर लिया था कि सरकार और विभाग ये पहले से ही कि कोई इस पर दावा नहीं ठोके कि हाँ हमको भी इस आधार पर स्थानांतरण दीजिए, पहले ही इसमें शामिल कर दिया गया था कि प्रशासनिक विभाग अत्यावश्यक परिस्थितियों के आधार पर इस प्रकार के अनुरोध को अस्वीकार कर सकता है। यानी यह शक्ति इसने अपने हाथ में नियमावली में रख ली कि हम चाहे तो स्वीकृत करें, चाहे तो अस्वीकृत करें। इस आधार पर मामले को निपटा दिया गया कि उनका हमको स्वीकृत करना था, जिस आधार पर हमने स्वीकृत किया आपका हम स्वीकृत नहीं कर सकते हैं, नहीं किए तो इस आधार पर इनके दावे को खारिज कर दिया गया है। तो क्या अब प्रधान शिक्षकों का स्थानांतरण नहीं होगा? ऐसी बात नहीं है। जब नियमावली आ रही है सभी लोगों के ट्रांसफ़र की, उस अनुसार जो ये 3 चीज़ें हैं ये सब पर लागू होगी कि प्रधान शिक्षक का पद स्थानांतरणीय होगा और प्रधान शिक्षक का जिले के अंदर सामान्य रूप से स्थानांतरण किया जा सकता है जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा, और प्रधान शिक्षकों को विभाग द्वारा जो अवधि तय की जाएगी उस अवधि को पूर्ण करने के बाद वे अगर चाहेंगे ट्रांसफ़र लेना तो आवेदन करेंगे तो जिला के अंतर्गत स्थानांतरित किया जा सकेगा। तो ये 3 नियम सभी पर लागू होंगे, लेकिन ये चौथा और 5वां विशेष परिस्थिति में विभाग ही दे सकता है या नहीं दे सकता है, या विभाग के अधिकार क्षेत्र में आता है। यही पूरा मामला था स्थानांतरण संबंधित जो आपके समक्ष मैंने रखा। आगे भी प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी देखते जानते रहने के लिए चैनल से जुड़ जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ सकते हैं, वहाँ भी हर अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।